नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल जो वैकेंसी आई हुई है उसमें उसका जो सिलेबस है, उसके सिलेबस में क्या क्या चेंजिंग आया है उसके बारे में जो है बात करेंगे। अभी देखिए, आप लोग जो पहले एग्ज़ाम दिए होंगे 2020 या जो 2022, अब जो एग्ज़ाम है थोड़ा थोड़ा जो है एग्ज़ाम में चेंजिंग होते जा रहा है। उस चेंजिंग को समझना होगा और उस जो बदलाव हो रहा है अपने आप को उस बदलाव के आधार पे भी अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो अभी जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न चेंज हो रहा है या क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चन का जो टफनेस लेवल है, आपको उसको उस तरीके को अडॉप्ट करना होगा जो तरीका जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज हम उसी के ऊपर पूरा डिटेल्स में जो है बात करेंगे। तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा जाए, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। और चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप जिस वैकेंसी के लिए अभी जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें तैयारी कर रहे हैं, इसमें सीट कितना है। तो देखिए, पहले तो आपको पता होगा कि सीट जो है 11,098 सीट था, जो कि अब 1101 सीट इसमें बढ़ करके जो है आपको ये टोटल जो सीट की संख्या हो गया है 12,199 हो गया है। ठीक है, इतना सीट पे आप इतना सीट जो है ये बीएसएससी इंटर लेवल में है। लेकिन क्या ये सच में इतना सीट आपके लिए है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं, इतना सीट आपके लिए नहीं है। ये बिहार एसएससी इंटर लेवल में है। आप देखिए, सबसे पहले रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बहुत सारा है, अलग अलग है, सबको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि आप जो है 12,199 सीट है उस पर जो है फ़ाइट कीजिएगा। एकदम नहीं, आपका सीट एकदम सीमित मात्रा में है, बहुत कम है। ठीक है, जिस पे आप फाइट कीजिएगा। तो एक तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि इसमें बहुत सारा सीट जो है टाइपिंग नॉन टाइपिंग का भी एक लोचा है। दूसरा चीज़ है कि आपको मात्र जो है जो जनरल का अनारक्षित जो सीट है, यानी कि 5,500 सीट करीब है। कितना सीट है? करीब 5503 सीट है। इसमें जो है आपको टाइपिंग नॉन टाइपिंग दोनों समाहित है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद आइए आगे कि ईडब्ल्यूएस में जो है आपको सीट कितना है? 1201 सीट है। ठीक, और इसमें देखिए 35% इसमें फीमेल जो रिजर्वेशन है वो भी शामिल है। तो आपको एग्जैक्ट अगर कितना सीट पे फाइट करना है तो उस हिसाब से आप अगर देखते हैं, आप जिस भी कैटेगरी में होंगे, मान लेते हैं कि टाइपिंग नॉन टाइपिंग के लिए वैसे हम एक वीडियो बना दिए हुए कितना सीट पे कौन फाइट करेगा, लेकिन फिर भी आपको हम बता दें कि मुश्किल से आप ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे अगर फाइट कीजिएगा तो एक जनरल के सीट पे फाइट कीजिएगा, और आपका जो है जितना आपके कैटेगरी में सीट है वो सीट पे फाइट कीजिएगा। तो कुल मिला के आप किसी भी कैटेगरी में होंगे मुश्किल से 3,000 3,000 ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे इतना ही सीट पे आप फाइट कीजिएगा। इससे ज़्यादा सीट पे फाइट करना मतलब आपको फाइट करने को नहीं मिलेगा। और कंपटीशन जो है आपको ऑलमोस्ट एटलीस्ट जो है 20 लाख स्टूडेंट तो फॉर्म यहाँ से भरना है। कंपटीशन बहुत टफ होना है। आप अगर सोच रहे होंगे कि कुछ दिमाग में थोड़ा सा भी अगर नॉर्मल चीज़ आ रहा होगा तो उस दिमाग को निकाल दीजिएगा कि आपका कंपटीशन जो है थोड़ा सा भी आसान होने वाला है। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि यहाँ से ये आपका सीट की बात कर लिए। अब देखिए, क्वेश्चन जो पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न जो आपका आ रहा जो चेंज हो रहा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। किस तरीके से जो है तैयारी किया जाए, क्या किया जाए। ठीक है, सबसे पहले हम आपसे ये बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम हो रहा है अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है, आप एग्ज़ाम का पूरा चीज़ उठा करके क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा। इसमें तो आपको लगता होगा कि हाँ चलिए जो है 50 जो है इसमें क्या है, रीजनिंग है, 50 में जो है आपका मैथ है प्लस साइंस है। ठीक, उसके बाद में 50 जो है जीके जीएस है। देखने में कितना आसान लग रहा है कि 50 3, लेकिन एक्चुअल में दोस्त ऐसा है नहीं। इतना डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब पहले वाला बात नहीं रहा। आप अगर पहले केवल आप स्पीडी पढ़ के जाते थे
तो 60% क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आराम से चल आते थे, लेकिन अब वैसा सिचुएशन नहीं रहा। अब जो है आप जो स्पीडी और लुसेंट, स्पीडी की अगर हम बात करें, स्पीडी अगर पढ़ करके जाते हैं आप तो मुश्किल से आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट लेकर के आते हैं, और स्पीडी और लुसेंट अगर आप बहुत अच्छा से पढ़े हुए हैं, खूब जो है प्रैक्टिस किए हुए हैं, ये सेट प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आप खूब से खूब 105, 110, 106, 107 नंबर लाल देते थे। लेकिन अब जो है 105, 106 नंबर से आपका जो है काम नहीं चलने वाला है। ये इंटर लेवल में यहाँ पे आपको नंबर पूरा का पूरा चाहिए, नंबर पूरा का पूरा चाहिए। तो इस नंबर को लाने के लिए आपको हर एक एक पॉइंट पे ध्यान देना होगा। जैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जीके जीएस के, ठीक है। जीके जीएस की बात करते हैं तो पहले क्या होता था कि जो जीके पूछा जाता था आपको एग्ज़ाम में, तो जीके ऐसा पूछा जाता था कि अगर मान लेते हैं कि 50 क्वेश्चन जीके से पूछा जा रहा है, तो आप 30 क्वेश्चन आराम से जो है केवल स्पीडी, लुसेंट ये सब पढ़ के जाते थे और वहाँ से बना करके चले आते थे, और आपका मैथ ये सब मिला करके 100, 105, 106 नंबर आता था, रिज़ल्ट आ जाता था। लेकिन इस बार जो है पीटी भी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पीटी भी आपको एग्ज़ाम में, पीटी भी लाने के लिए, पीटी का एक रिज़ल्ट भी लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले जितना सारा 12,199 सीट है, इसमें से आप 25 से 30% जो सीट है वो आप भूल जाइए कि आपको मिलने वाला है। इसको ये समझ लीजिए कि ये जो है आपको बिक जाने वाला है, 25 से 30% सीट। यानी कि अगर हम 12,000 का 25% अगर निकालते हैं तो ऑलमोस्ट 3,000 समथिंग, तो यहाँ से 3,000 सीट को आप भूल जाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको मतलब इसका जो है सत्यानाश हो जाता है। 3,000 सीट का सरकार अपने हिसाब से इसको जो है बेच बाच के या कुछ भी कर लेती है, ठीक है, 25% सीट। तो आप यहाँ पे आपके लिए बचा कितना, 9,000 सीट। 9,000 सीट में भी आप जो है अलग अलग कैटेगरी है, तो उसमें भी बहुत सारा कम सीट है। तो आपका जो है यहाँ पे हमको लगता है कि आपका कितना टफ सेट हो, कितना भी टफ सेट हो, उसमें आपको कम से कम 110, 112, 113, 115 इस प्रकार से नंबर पीटी के लिए लाना होगा। पीटी के लिए, मेंस नहीं बात कर रहे हैं, मेंस का तो और कट ऑफ हाई जाएगा, लेकिन पीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस में क्या है कि पहले जो पूछा जाता था इसमें दिया हुआ है बहुत आसानी से, जो सब में मैक्सिमम जो आपको मिलता है देखने को, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ मिलेगा कि सामान्य अध्ययन में जो है इसमें प्रश्नों का उद्देश्य सभी अभ्यर्थी के आसपास वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। देखिए दिया हुआ बहुत आसान चीज़ है कि आपके आसपास जो योग्यता है उसके जांच करना होगा, लेकिन असल में एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आप जब क्वेश्चन उठा करके देखिए, अभी जो सीजीएल में जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर जैसे 150 क्वेश्चन अगर आप पूछा जा रहा है, खाली अगर हम 50 क्वेश्चन की बात करें जीके जीएस की, तो इसमें से आपको 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा लॉलीपॉप टाइप का, 20 से 25 क्वेश्चन के सब बना देता है वो। आप भी बनाइएगा, वो भी बनाएगा, वो भी बनाएगा, इसमें से खूब होगा तो 4-5 क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इसमें सिली मिस्टेक्स भी आपसे हो सकता है, सबसे होता है। 2-3 क्वेश्चन जो है सिली मिस्टेक्स सबसे होता है। लेकिन अब यहाँ 30 से जो 10 क्वेश्चन यहाँ पे आता है, 30 नंबर से लेकर 40 नंबर तक, मतलब नंबरिंग कहीं भी रहे उसका, लेकिन 10 क्वेश्चन जो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आप पढ़े हुए हैं लेकिन आप कन्फ्यूजन में हैं, और एकदम डीप एनालिसिस करके पढ़े हुए रहिएगा तभी आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। डीप एनालिसिस इन द सेंस कि आप केवल रटे हुए हैं, मतलब वन लीनियर टाइप का क्वेश्चन कि हाँ मतलब दूरी का मात्रक क्या होता है, चाहे जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ का सिद्धांत जो है नॉर्मली जो है आप रटे हुए हैं, तो उन सभी क्वेश्चन, वो सब जो क्वेश्चन है वो आपको ये 10 क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये 10
आपको हर एक चैप्टर से जहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा आपको उसका डीप एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। एंड डीप एनालिसिस करने का ये सेंस है कि आप अगर लुसेंट से भी पढ़ रहे हैं तो लुसेंट भी आपके लिए वहाँ पे काफ़ी नहीं होगा। उस लुसेंट को उस चैप्टर को, जैसे मान लेते हैं कि लाइट पढ़ रहे हैं, तो इस लाइट चैप्टर को आपको क्या करना पड़ेगा कि दूसरा जो इसका जो बुक है, स्पेशली जो लाइट चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ है उस पूरे ओवरऑल जो है उसको जो है पूरा क्लियर करना पड़ेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जैसे एक क्वेश्चन जो अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है वही हम आपसे जो है डिस्कस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया कि शहरी परिवारों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करना, उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना, समान पद के लिए समान पेंशन प्रदान करना, सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना। चलिए ये करंट अफेयर्स से मतलब जो सरकार का योजना है उससे क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है कि आप सिर्फ अगर मिशन इंद्रधनुष जो योजना का मुख्य उद्देश्य है वो पढ़े हुए हैं तो हो सकता है कि आप यहाँ पे जो है कंफ्यूज कर जाए। आपको इसका पूरा ओवरऑल हर एक पॉइंट, हर एक नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ पॉइंट पढ़े हुए हैं जो इसका जो, और ये चीज़ आपको पीडी से मिलेगा। पीडी बोले तो प्रतियोगिता दर्पण, ये नहीं कि इस पीडी पढ़ करके जो है आप जो है वहाँ जाइएगा तो बन जाएगा, नहीं, एकदम नहीं बनेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन जो है कि आपको बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है राजस्व घाटा राज्य, राजस्व अधिशेष राज्य, ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य, राजस्व उदासीन राज्य। तो ये सब क्वेश्चन जो है पहले के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता था, बीएसएससी के इंटर लेवल में या ग्रेजुएशन लेवल में। वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता था, डायरेक्ट पूछा जाता था कि आर्थिक विकास दर क्या है, जो जीडीपी है वो कितना है। लेकिन अब वो सब चीज़ नहीं रहा। अब रहा आपको जो भी, अगर आप जीडीपी भी पढ़ रहे हैं बिहार सरकार का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आपको हर एक पॉइंट पे, हर एक चीज़ पे जो है फोकस उसका करना पड़ेगा, ठीक है। तब जा कर के ये ना सोचिएगा कि हम सिर्फ जो है एक स्पीडी का बुक ले कर के आए और उसको जो है धर पढ़ लिए, रट लिए, तो नहीं, तो वो आपको वो चीज़ स्पीडी काम आएगा। हम नहीं कहते हैं कि आपको काम अभी नहीं आएगा, वो इर्रेलेवेंट नहीं है, वो रेलेवेंट है अभी भी एग्ज़ाम में। लेकिन जानते हैं वो कितना % रेलेवेंट है, तो उसमें उसका परसेंटेज पहले ज़्यादा था रेलेवेंट होने में, लेकिन अब उसका परसेंटेज जो है घट गया है। अब आपका जो है, अब एवरेज अगर जो लड़का है, मान लेते हैं अगर वो लड़का 106 से 107 नंबर लाता है तो क्या उसका रिजल्ट आएगा? गलती से अगर आ भी गया ना तो आगे वो मेंस सक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। मेंस को सक्सेस करने के लिए समझे आपको जो है अंडर जो है 3000 4000 रैंक में आना होगा, 5000 रैंक में आना होगा। और अंडर 5000 रैंक में आने के लिए भाई एकदम जी जान से समझिए कि पूरे किताब को घोल करके जो पी जाना जिसको कहते हैं वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा डीप एनालिसिस के लिए आपको अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो पीडी पढ़िएगा, और पीडी पढ़िएगा साथ में जो है आपका जीके भी इससे तैयारी होगा, ये नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर्स। और प्लस में जो है जब आप पीडी पढ़ते हैं, जब एग्ज़ाम का नज़दीक टाइम आ जाता है तब आप इस पीडी ख़रीद करके जो लॉलीपॉप टाइप का जो क्वेश्चन होता है या वन लीनियर टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एक चीज़ और है, पीडी जब आप पढ़ लेते हैं तो इस पीडी खुद ब खुद आपको जो है 60 से 70% जो है याद हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको कवर करें, ठीक। वही चीज़ है करेंट, चाहे जीके के लिए भी वही चीज़ बोल रहे हैं कि पूरा जीके के लिए भी आपको हर एक टॉपिक का, जैसे मान लेते हैं कोई भी आप जो चैप्टर पढ़े हैं अगर उसका लुसेंट पढ़े या स्पीडी पढ़े, उस चैप्टर का जो मेन जो थीम है, जो मेन उसका जो थीम है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। क्योंकि आप अब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम निकालना बहुत टफ काम है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं मैथ की। तो दोस्तों मैथ इसमें जो है ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है, एवरेज जो मैथ होता है वही क्वेश्चन जो है एवरेज मैथ पूछा जाता है। लेकिन फिर भी जो है अगर 25 क्वेश्चन अगर आपको मैथ से आता है तो 20 क्वेश्चन आपको
देखने को मिलेगा कि अधिकांश जो लड़का है वो बना चुका है, बना देता है, लेकिन 5 क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है। यानी कि 3 क्वेश्चन तो जो जिसका थोड़ा सा और बढ़िया मैथ है वो 23 तक चला जाता है, लेकिन आपको 25 आउट ऑफ 25 नंबर लाने के लिए आपको मैथ का एक एक, यानी कि मैथ में ज़्यादा नहीं, RS अग्रवाल ही पढ़िएगा। RS अग्रवाल का पूरा ओवरऑल जो निचोड़ है, मतलब उसका हर एक क्वेश्चन जो है बना जाइएगा, तो वो आपका यहाँ से एकदम पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने को नहीं, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा RS अग्रवाल से। लेकिन हाँ, उसका एक एक चीज़ जो है, उसका एक एक जो कंसेप्ट है उसको दिमाग में रखिएगा। ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, उसका बेसिक जो कंसेप्ट है उसके चक्कर में पढ़ना है। उसके बाद आगे आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग के लिए आपको सबसे पहले जो सेट प्रैक्टिस करते हैं उसका डीप एनालिसिस करना होगा। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन में से अगर आपका यहाँ पे 50 में से 48 नंबर तो आना ही आना चाहिए, मतलब 45 प्लस 45, 46, 47, 48 इतना से कम नंबर आता है तो आप फाइनली जो है रिज़ल्ट का उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रीजनिंग का नंबर है वो बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट डालता है आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के ऊपर। एक एक क्वेश्चन गलती होता है तो समझिए कि आपका रिज़ल्ट जा रहा है। तो रीजनिंग पढ़ने के लिए एक ही चीज़ है कि आप सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसका एनालिसिस, और जहाँ भी आपको दिक्कत हो रहा है बुक निकालिए और बुक से जो चैप्टर आपको दिक्कत हुआ है उस चैप्टर को पूरी बढ़िया से बेसिक कंसेप्ट से पढ़िए। अभी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, सेट प्रैक्टिस डेली का डेली जरूरी नहीं है, एक दिन गैप करके भी, 2 दिन गैप करके भी कर सकते हैं। पहले पढ़ाई पे फोकस कीजिए, उसके बाद बीच में 2 दिन 3 दिन पे जा कर के कहीं भी आप सेट प्रैक्टिस करके अपने आप को आंक सकते हैं, अपने आप को अपना लेवल जो है आपका वो समझ सकते हैं कि आखिर जो है हम मेरा औकात क्या है इस सेट में, या जो हम पढ़े हैं सही से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। और देखिए, साइंस के लिए हम वही बोलेंगे, साइंस के लिए आपको ज़्यादा बुक्स का ज़रूरत नहीं है। लूसेंट का जो साइंस आता है वही लूसेंट का साइंस ही अभी जो है आप यूज कीजिए, और उसके बाद में जो है उसका एक एक जो क्वेश्चन है, उसका जो एक एक क्या बोलते हैं पॉइंट है, उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अब जो है थोड़ा से काम नहीं चलने वाला है। आप जो सोचिएगा कि हाँ पढ़ लिए 105 नंबर आ गया तो वैसे रिजल्ट नहीं आने वाला है। रिजल्ट लाने के लिए आपको समझिए कि साइंस को नाश्ते के तौर पे लेना होगा सुबह में। साइंस, क्योंकि बिहार का साइंस है, हार्ड पूछता है थोड़ा सा, और एग्ज़ाम की अपेक्षा तो हमको हार्ड लगता है बिहार का साइंस, क्योंकि आप देखिएगा केमिस्ट्री में जो पूछता है, केमिकल रिएक्शन पूछता है, बॉन्डिंग पूछता है, मतलब आपको ये जो फेमस क्वेश्चन सब है कि उसका जो उसका हर एक पॉइंट, हर एक एंगल से जो है क्वेश्चन पूछता है। तो आपको थोड़ा सा भूल रहे हैं हम अभी, जो उसका फेमस है पीरियोडिक टेबल है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो पीरियोडिक टेबल को जो है बढ़िया से आपको एक एक पॉइंट जो है कर लेना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका सारा चीज़ कवर हो पाएगा। वही चीज़ है बायोलॉजी, फिजिक्स, आपको हर एक चीज़ कवर होगा। आप जो भी चीज़ आपको कहीं भी दिक्कत हो, कुछ अगर समझना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे वीडियो को जो है शेयर कीजिए, और अपने नए जो लड़के हैं उसमें भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये चीज़ सब भ्रम जो है मिटे लोगों का कि इतना सारा सीट है, इतना सीट में तो हम निकाल ही लेंगे। और दूसरा चीज़ है कि ज़्यादा किसी टीचर के कोर्स के ऊपर बिलीव मत कीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि सब आपको डुबो देगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इतना के लिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आज के लिए इतना है, फिर अगले वीडियो में हम बात करते हैं। चलिए दोस्त, धन्यवाद।